नमस्कार, मैं गीता गाड़ी स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अनलॉक से मिली व्यापारियों को राहत, योग दिन पर हुआ टीकाकरण का अभियान। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिया मतिमंद युवक को आधार। बेलगाम में पहले मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण। खानापुर में हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का आचरण। कोरोना से मृत्यु पर आर्थिक सहायता। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। आप देखते हैं विस्तृत समाचार। पिछले 2 महीने से जारी कठोर लॉकडाउन सोमवार को खत्म हो गया, इसलिए बाजार में लेन देन शुरू हो गया है। व्यवसायी समुदाय और नागरिकों को राहत मिली है कि दिन प्रतिदिन का संचालन अब सुचारू रूप से चालू हो रहा है। प्रशासन की ओर से दी गई अनुमति के अनुसार सोमवार सुबह से ही बाजार में नागरिकों की रोजाना की आवाजाही शुरू हो गई है। कई दिनों तक दुकानें बंद रहने के बाद फिर से खुलने से व्यापारी अब अपने दैनिक व्यवहार शुरू होने से खुश हुए हैं। बेलगाम शहर के मध्य भाग सहित शाहपुर, तिलकवाड़ी, अनगोल, वडगांव में लेन देन शुरुआत हो गई है। ऑफिस शेड्यूल के मुताबिक शाम 5 बजे तक सभी लेन देन जारी रहेंगे। लॉकडाउन से सीमित समय के बाद बाजार में भारी भीड़ की तस्वीर नजर आई थी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यह संकट दोहराया जा सकता है तो वे जागरूक रहे और नियमों का सख्ती से पालन करें। योग दिन पर हुआ टीकाकरण का अभियान। शहर और उसके आसपास सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर योगासन कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न संगठनों ने भी योग के महत्व के बारे में बताया। हालांकि उसी दिन पूरे देश में नागरिकों को मुफ्त टीकाकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित टीकाकरण गतिविधियों में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। योग दिन के अवसर पर किया गया टीकाकरण का योग अभूतपूर्व रहा। ये टीकाकरण गतिविधियां शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित की गई। शिविर के आयोजन की पहल भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न शाखा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर की गई। देश भर के नागरिकों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया गया। हालांकि टीकाकरण के लिए भारी भीड़ के कारण कुछ जगहों पर कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिया मतिमंद युवक को आधार। ओल्ड पीबी रोड स्थित नाले के पाइप में पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक रह रहा था। यह सूचना हेल्प फॉर नीडी ऑटो एम्बुलेंस के अध्यक्ष गौतम कांबळे और जिवाड़ा फाउंडेशन की माधुरी जादव पाटिल को मिलते ही वह मौके पर पहुंचे। अचानक बालक वहां से भागा और नाले में उतरा और जाकर पाइप में बैठ गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार वह पाइप से बाहर निकालने में सफल रहे। उस समय वहां मौजूद सुरेंद्र अनगोलकर और अनिल अष्टेकर ने उसे भोजन, पानी और कपड़े उपलब्ध कराए। उसके बाद उस लड़के को खासबाग के नगर निगम निराधार आश्रय केंद्र में रहने की व्यवस्था की गई है। बेलगाम में पहले मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण। L&T कंपनी ने सिर्फ 25 दिनों में बेलगाम में बीम्स परिसर में एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया है। यह प्लांट प्रति मिनट 700 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। इस प्लांट में बीम्स को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। प्लांट को औपचारिक रूप से कंपनी से बीम्स में स्थानांतरित कर दिया गया है। L&T कंपनी ने प्लांट के लिए CSR फंड से 10 लाख रुपए खर्च किए हैं। ऑक्सीजन प्लांट के लिए आवश्यक सभी सामग्री तुर्की से आयात की गई है। शहर में मई से कोरोना के प्रकोप के बाद ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। उस समय विधायक अभय पाटिल जी और नगर निगम प्रशासन ने L&T कंपनी को
CSR फंड से ऑक्सीजन प्लांट बनाने का प्रस्ताव दिया था। विधायक अभय पाटिल जी ने कंपनी ने समय पर अपना काम करने पर आभार माना है। खानापुर में हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का आचरण। पतंजलि योग संघ की ओर से सोमवार 21 जून को खानापुर के मंगेरिश हॉल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया गया। इस दौरान गणमान्य व्यक्तियों ने योगासन के महत्व के बारे में बताया। योग ही कोरोना की महामारी का रामबाण इलाज है। नियमित योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, मन तरोताज़ा हो जाता है, ऐसा प्रमोद कोचेरी ने कहा। किरण येल्लुरकर ने उस समय कहा कि नियमित योग अभ्यास सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन कार्यक्रम में नागरिकों ने भाग लिया। कोरोना से मृत्यु पर आर्थिक सहायता। कोरोना महामारी में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकार सहायता मुहैया कराएगी। यदि BPL राशन कार्ड वाले परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसी मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी ने सहायता की घोषणा की है। भाजपा ग्रामीण संभाग ने अत्यंत जरूरतमंदों को यह सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक सहायता केंद्र शुरू किया है। भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव ने विजयनगर हिंडलगा स्थित भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल कार्यालय से संपर्क करने की अपील की है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। सह्याद्री के पहाड़ों से होकर बहते दूधसागर जलप्रपात ने अब रौद्र रूप लिया है। बारिश शुरू होते ही इस झरने का आकर्षण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हालांकि लॉकडाउन के चलते दूधसागर फॉल्स की यात्रा पर फिलहाल प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन कई पर्यटक ट्रेन से दूधसागर फॉल्स का आनंद लेते हुए तस्वीरें ले रहे हैं। जलप्रपात कर्नाटक के जोयडा डिग्गी गांव से निकलता है और कुवेशी से पहाड़ों से होकर बहता है। कर्नाटक गोवा सीमा के पास यह झरना कैसरलॉक स्टेशन से 13 किलोमीटर दूरी पर है। इस जलप्रपात की जगमगाती सफेदी देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। इस जलप्रपात को देखने के लिए देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं। हालांकि इस साल पाबंदियों को चलते लोगों को जलप्रपात स्थल पर जाने की इजाजत नहीं है। अंबोली जलप्रपात का वीडियो हुआ जनप्रिय। बेलगाम और आसपास के क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक महान पर्यटन स्थल के रूप में लोक जनप्रिय अंबोली जलप्रपात की सुंदरता अब पूरे शबाब पर है। उपलब्ध वीडियो के माध्यम से इस सुंदरता का आनंद लिया जा रहा है, क्योंकि पर्यटकों के पास वर्तमान में यहाँ घूमने का अवसर नहीं है, तो अब अंबोली जलप्रपात का वीडियो जनप्रिय हो रहा है। सिंधुदुर्ग के पर्यटन स्थल अंबोली का मुख्य जलप्रपात बहने लगा है। निचले कोंकण में अंबोली को ठंडी हवा के स्थान के रूप में माना जाता है। अंबोली का झरना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है और अंबोली में सुगंधित वातावरण है। हालांकि पर्यटन स्थल पर प्रतिबंध के कारण पर्यटक इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक साल पर्यटन पर असर पड़ रहा है। पर्यटन स्थल बंद होने से वहां के कारोबार ठप हो गए हैं। पर्यटन पेशेवरों ने मांग की है कि अंबोली का वर्षा पर्यटन 1 जुलाई से शुरू किया जाए। तहसीलदार गली में जमीन से विद्युत प्रवाह। तहसीलदार गली में सड़क के नीचे की बिजली लाइनों से विद्युत प्रवाह शुरू होने पर नागरिकों में डर का माहौल बना रहा। हालांकि इस प्रकार को समय पर ही काबू कर लिया गया और एक बड़ी आपदा टल गई। अचानक रेलवे ओवरब्रिज के नीचे अंडरग्राउंड बिजली लाइन से धुआं निकलने लगा। जैसे ही नागरिकों ने देखा कि सड़क क्षेत्र में बिजली बह रही है, उन्होंने यातायात रोक दिया और हेस्कॉम के कर्मचारियों को सूचित किया। इसके बाद क्षेत्र की बिजली आपूर्ति काट दी गई। कपिलेश्वर फ्लाइंग ओवर के नीचे तहसीलदार गली कॉर्नर पर भूमिगत विद्युत लाइनें बिछाई गई है।
इन बिजली लाइनों पर ही सड़क बनाई गई है। रविवार दोपहर अचानक सड़क से धुआं और आग की लपेटें उठने लगी। नागरिकों ने धुआं आते देखा। जिस तरफ से धुआं निकल रहा था उस तरफ बिजली का हल्का झटका लगा। नतीजतन क्षेत्र में हेस्कॉम के कर्मचारियों को बुलाया गया और सूचित किया गया। उन्होंने फीडर पिलर बॉक्स से बिजली की आपूर्ति काट दी। माना जा रहा है कि घटना भूमिगत बिजली लाइन में खराबी के कारण हुई है। कृष्णा नदी तट के गांवों को जिलाधिकारी की भेंट। जिला कलेक्टर एम.जी. हिरेमठ ने रविवार सुबह कृष्णा नदी किनारे कल्लोळ, मंजरी, कागवाड़, कुर्ची गांव का दौरा किया। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के थमने से नदी का जलस्तर अब स्थिर हो गया है। चिक्कोडी अनुमंडल में बहने वाली दूधगंगा, वेदगंगा, कृष्णा और पंचगंगा नदियों का जलस्तर आज दिन में सिर्फ 1 फुट से बढ़ गया है और चिक्कोडी अनुमंडल के बाढ़ की स्थिति टल गई है। भविष्य में राज्य प्रशासन महाराष्ट्र राज्य के साथ लगातार संपर्क में रहेगा और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र में जलाशय से पानी का निर्वहन के लिए समिति के साथ लगातार संपर्क में रहेगा। उन्होंने बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि हिप्परगी जलकुंभ से लगभग 1,30,000 क्यूसेस पानी का निर्वहन हो रहा है। इस वजह से गांव में बाढ़ की स्थिति नहीं होगी। आऊबाई मारुति कुंभार, इनका निधन। सिंगिनकोप तालुका खानापुर की श्रीमती आऊबाई मारुति कुंभार उम्र 72 साल, इनका रविवार 20 तारीख को निधन हो गया। उनके परिवार में एक बेटा, बहू, पोता पोती है। ग्राम पंचायत सदस्य परशुराम कुंभार की वह मां थी। रक्षा विसर्जन मंगलवार सुबह होगा। तारारानी हाईस्कूल के शिक्षक एस.एन. पाटिल, इनका निधन। निडगल तालुका खानापुर के पुत्र और तारारानी हाईस्कूल के सहशिक्षक एस.एन. पाटिल उम्र 51 साल, इनका रविवार को 20 तारीख को बीमारी के कारण निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, बेटा, बेटी, मां और भाई बहन है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।